क्वेश्चन कह रहा है कि लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं। रेखांकित चित्र की सहायता से मनुष्य में दो लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन कीजिए। तो चलिए जानते हैं पहले कि लिंग संलग्न लक्षण क्या होते हैं। तो प्रायः लिंग गुणसूत्र पर जो लक्षणों की जीन्स होते हैं उनका संबंध लैंगिक लक्षणों से होता है। यह जीन्स ही जंतु में लैंगिक द्विरूपता के लिए जिम्मेदार होते हैं, परंतु लिंग गुणसूत्र पर कुछ जीन्स लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त अन्य लक्षणों वाले अर्थात दैहिक लक्षण वाले भी होते हैं। यह लिंग संलग्न जीन्स कहलाते हैं जो लिंग संलग्न लक्षण उत्पन्न करते हैं। यानी जो लिंग गुणसूत्र होते हैं XX या XY, ये होते हैं लिंग गुणसूत्र। ये लैंगिक द्विरूपता यानी नर और मादा, ये मादा का होता है, ये नर का, यानी लैंगिक द्विरूपता को तो प्रकट करते ही करते हैं, इसके साथ साथ ये कुछ दैहिक लक्षणों को भी प्रकट करने का काम करने लगते हैं। तो इन्हीं जीन्स को या इन्हीं गुणसूत्रों को लिंग संलग्न जीन्स कहा जाता है और इनके लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण, यानी इन पे जो ऐसे लक्षण होते हैं जो लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त बाकी के लक्षणों को भी प्रकट करते हैं, तो उन लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण कहा जाता है। मनुष्य में लगभग 120 इस प्रकार के लक्षणों की वंशागति पाई जाती है। लिंग संलग्न लक्षण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं X संलग्न लक्षण, यानी ऐसे लक्षण जो केवल X गुणसूत्र पर ही होते हैं। ऐसे लक्षण जो केवल X इस मादा के इस X पे या मादा के इस X पे या नर के इस X पे उपस्थित होते हैं, तो उनको कहते हैं X संलग्न लक्षण, जैसे वर्णांधता, हीमोफीलिया, रतौंधी। एक होते हैं Y संलग्न लक्षण, ये ऐसे लक्षण होते हैं जो केवल इस Y गुणसूत्र पे उपस्थित होते हैं, जैसे कर्णपल्लवों की हाइपरट्राइकोसिस, यानी कर्णपल्लवों पर जो बाल होते हैं छोटे छोटे, ये Y गुणसूत्रों पर ही उपस्थित होते हैं। एक और होता है ये लिंग संलग्न लक्षण, जिसको XY संलग्न लक्षण कहा जाता है, और ये ऐसे लक्षण होते हैं जो X और Y दोनों पे पाए जाते हैं, जैसे माता व पिता दोनों के लक्षणों का जाना, यानी बच्चे में माता और पिता दोनों के लक्षणों का एक साथ चला जाना, ये प्रकट करता है कि वो लक्षण X और Y दोनों गुणसूत्रों पर उपस्थित था। तो लिंग संलग्न लक्षण 3 प्रकार के होते हैं, X संलग्न, Y संलग्न और XY संलग्न। इस क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि मनुष्य में पाए जाने वाले किन्हीं 2 लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन करना है। तो चलिए हम एक लिंग संलग्न वंशागति, जिसको वर्णांधता कहा जाता है, के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो वर्णांधता जो है एक ऐसा आनुवंशिक रोग होता है जिसमें रोगी को लाल और हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती, उनको लाल और हरा रंग नहीं दिखाई देता है, तो इस रोग को वर्णांधता कहा जाता है। ये एक ऐसा लिंग संलग्न लक्षण होता है जिसके जीन्स X गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। यदि हम मान लेते हैं कि कोई फीमेल है XX, इसके अगर एक पे इसका जीन उपस्थित है तो ये जो होगी वाहक स्त्री होगी, वाहक स्त्री। यदि इसके दोनों पे है इसी, तो ये वर्णांध स्त्री कहलाएगी, वर्णांध स्त्री। इसी तरह से यदि कोई पुरुष है X और Y, इसके क्योंकि ये जो वर्णांधता का जो जीन्स होता है केवल X पे ही उपस्थित होता है, तो इसको केवल X पे ही होगा, तो ये जो होगा पुरुष, ये वर्णांध पुरुष होगा, वर्णांध पुरुष। और इसी तरह से अगर XX है तो ये नॉर्मल होगी महिला, नॉर्मल स्त्री होगी। और यदि XY है तो ये जो होगा नॉर्मल या सामान्य पुरुष होगा, सामान्य पुरुष। तो इसकी वंशागति को हमको एक्सप्लेन करना है, तो हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यदि हम मान लेते हैं कि एक वाहक स्त्री, या चलिए एक नॉर्मल स्त्री ले लेते हैं, एक सामान्य स्त्री का विवाह, एक सामान्य स्त्री का विवाह यदि एक वर्णांध पुरुष से हो जाए, एक वर्णांध पुरुष से हो जाए, तो इसकी संतानों में ये लक्षण किस प्रकार से वंशागत करेंगे, इसकी वंशागति को हम लोग जान लेते हैं। तो सामान्य स्त्री का मतलब इसके अंदर X और X दोनों सामान्य होंगे, लेकिन जो वर्णांध पुरुष है उसमें X और Y पे X पे इसका जीन्स उपस्थित होगा वर्णांध का, तो ये जनक हो जाते हैं, ये जनक हो गए। अब इनका हमको युग्मक यहाँ पे दिखाना है, तो युग्मक के लिए X और X, इसका एक युग्मक X पे C और एक Y नॉर्मल है।
ठीक है। अब इसकी हमको F1 पीढ़ी दिखानी है, तो जब F1 पीढ़ी दिखाएंगे तो ये x, ये बनेगा, ये x, ये y, x y, x फिर x y। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसमें ये जो होगी ये वाहक स्त्री होगी, यानी इसके अंदर ये कलर ब्लाइंडनेस का रोग तो नहीं होगा, लेकिन ये अगली पीढ़ी में पहुंचाने का काम करेगी। इसी तरह से ये भी वाहक स्त्री है, ये भी अगली पीढ़ी में पहुंचाने का काम करेगी। लेकिन ये जो होगा सामान्य पुरुष होगा, सामान्य लड़का होगा, सामान्य पुरुष, और ये भी सामान्य पुरुष होगा। तो इस तरह से वर्णांधता की वंशागति अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती रहती है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं एक और अगले किसी दो का पूछा गया था। तो वर्णांधता को जान लिया, अब हम लोग हीमोफीलिया को समझते हैं। ठीक वर्णांधता की तरह से ही इसके भी जीन होते हैं, ये भी एक्स गुणसूत्र पर ही उपस्थित होते हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है, ये एक ऐसा आनुवंशिक रोग होता है जिसमें यदि व्यक्ति का कहीं से कट जाए तो उसका रक्त जो है लगातार बहता रहता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इस रोग को हीमोफीलिया कहा जाता है। इसमें भी अगर सामान्य स्त्री है, सामान्य स्त्री, तो XX होगा, वाहक स्त्री होगी तो इसके भी एक पे केवल हीमोफीलिया का जीन होगा। और यदि हीमोफिलिक अगर स्त्री होगी तो इसके दोनों एक्स पर इसका जीन उपस्थित होगा। इसी प्रकार से यदि सामान्य पुरुष होगा, सामान्य पुरुष, तो इसमें एक्स और वाई दोनों नॉर्मल होंगे। यदि हीमोफिलिक, क्योंकि पुरुष वाहक नहीं होता है, हीमोफिलिक अगर पुरुष होगा तो इसके केवल एक्स पे ही ये जीन उपस्थित होगा। तो इसकी हम वंशागति एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम मान लेते हैं कि एक हीमोफिलिक स्त्री है, हीमोफिलिक स्त्री, इस हीमोफिलिक स्त्री का विवाह यदि हम हीमोफिलिक पुरुष से कर देते हैं, हीमोफिलिक पुरुष से कर देते हैं, तो देखते हैं कि इनकी संतानें कैसी होंगी। हीमोफिलिक स्त्री, इसके दोनों एक्स पे एच होंगे और हीमोफिलिक पुरुष के केवल एक्स पे एच होगा। तो इनकी संतानें देखते हैं कैसे होंगे। तो यहाँ हम देखते हैं इसकी सारी की सारी संतानें, यानी ये जो दो लड़कियाँ हो रही हैं ये भी हीमोफिलिक होंगी और ये जो दो लड़के हो रहे हैं ये भी हीमोफिलिक होंगे। यानी यदि एक हीमोफिलिक पुरुष और एक हीमोफिलिक स्त्री का विवाह होता है तो उसकी सारी की सारी संतानें हीमोफिलिक होंगी। तो इस तरह से हीमोफीलिया की वंशागति अगली पीढ़ी में होती रहती है।